वेलकम टू एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और MPSI और आपकी मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट MP टेट की जो क्लासें चल रही है उसमें हिंदी से रिलेटेड हम क्लासें आपके लिए अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर। और आज लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, और इससे रिलेटेड 1000 प्रश्नों की सीरीज़ भी चल रही है जिसमें लगभग 250 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके सभी टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें अलंकार, रस, संधि, समास इस प्रकार आपके हैं। और उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा टॉपिक है और इससे रिलेटेड भी 3 क्लासें हो चुकी है लगभग। और आज की क्लास है ये हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। भारतेंदु ने प्रेम श्रृंगार भक्ति की रचनाएं किस भाषा में लिखी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हिंदी, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पहला वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। ब्रज भाषा जो है इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। चित चेत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। ठीक है, यह समस्या पूर्ति किस कवि की है? भारतेंदु की है, कवि प्रताप नारायण मिश्र की है, कवि रामकृष्ण दास की है या कवि प्रेमघन की है? तो जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा, कवि प्रेमघन। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और उसके अंतर्गत आज का हमारा तीसरा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनना है आपको। राष्ट्रीयता और देशभक्ति भारतेंदु युग की मुख्य काव्य प्रवृत्ति है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, भारतेंदु युग में सामाजिक चेतना सुधारवादी है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा इसी युग में हुई। और चौथा है, समस्या पूर्ति इस युग की लोकप्रिय काव्य शैली है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसमें 1.1 पहला ऑप्शन जो है वो आपका है कथन 1, 2, 3 सत्य शेष असत्य, कथन 3 सत्य शेष असत्य। ठीक है, कथन 1 सत्य शेष असत्य और सभी कथन सत्य। तो इसका वाला जो ऑप्शन होगा वो बी वाला ऑप्शन है, कथन 3 असत्य, ठीक है, शेष सत्य। ठीक है, इसमें कथन 3 असत्य आएगा आपका, कथन 3 जो है वो आपका असत्य आएगा और शेष सत्य आएगा। ठीक है, असत्य कथन 3 है आपका, कथन 3 असत्य आएगा यहाँ पर, ये नहीं आएगा। ठीक है, शेष सत्य। तो जो 1.2 वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं? ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से द्विवेदी युग के कवि आपके नहीं हैं। तो उसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4। पहला ऑप्शन है आपका मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय जिनको हरियोध की उपाधि दे रखी है और हरियोध भी कहते हैं, और चौथा है राधा कृष्ण दास। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो जो आपके द्विवेदी युग का कवि नहीं है ऐसा पूछा है। ठीक है, तो राधा कृष्ण दास जो है वो द्विवेदी युग के कवि नहीं है। बाकी तीनों कवि मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, ये तीनों आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। द्विवेदी युग का समय है सन 1857 से 1950 ईस्वी, सन 1900 से 1918 ईस्वी, सन 1900 से 1925 ईस्वी या सन 1900 से 1947 ईस्वी। तो जो द्विवेदी युग का समय है वो है आपका बी वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन 1900 से 1918 ईस्वी। तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी और इनमें से कोई नहीं। तो जो द्विवेदी युग का नामकरण है वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। आप इन्हें सरस्वती पत्रिका का भी संपादन किया था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य पर अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पर ऐसी चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर सत्य पूछा है या असत्य? यहाँ पर असत्य पूछा है। खड़ी बोली पूर्ण रूप से काव्य भाषा बनी, पहला ऑप्शन। दूसरा, काव्य विषय में पर्याप्त विविधता आई, दूसरा ऑप्शन। महाकाव्य की रचना का अभाव रहा, तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक सौंदर्य का स्वतंत्र चित्रण। ठीक है, तो महाकाव्य की रचना का अभाव रहा द्विवेदी युगी कविता के संदर्भ में, ये कथन असत्य है। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा।
ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न आपके सामने। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कथन दे रखा है वो आपका है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है यहाँ पर। ठीक है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है? यहाँ पर फिर से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। भारतवर्ष है, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति उनकी किस रचना से है? भारत भारती से है, साकेत से है, किसान से है, या जय भारत से है? तो जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, उसकी यह पंक्ति है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका है। हमने बताया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। तो 4 ऑप्शन है, माधुरी, सरस्वती, इंदु और चांद। तो द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका है आपकी सरस्वती पत्रिका। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। छायावाद का समय है 1918 से 1938, 1920 से 1940, 1915 से 1930 और 1900 से 1938। तो जो आपका सही आंसर है वो होगा पहला वाला ऑप्शन, 1918 से 1938 छायावाद का समय है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आज का लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है ये। ठीक है, कि द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? ब्रजभाषा में काव्य रचना, इतिवृत्तात्मकता, राष्ट्रीय भावों की अतिरंजना और श्रृंगार भक्ति भावना। तो इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ। इतिवृत्तात्मकता आपका आंसर होगा। और आपका आखिरी प्रश्न का आंसर है दूसरा वाला, इतिवृत्तात्मकता। इसी के साथ ये 1000 प्रश्नों की सीरीज़ में आपके 12 क्वेश्चन और ऐड हो चुके हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। अगली क्लास आपके लिए कल लेकर आएंगे हम। ठीक है, धन्यवाद।